दो रवि और सूरज के गायब होने के बाद गांव में दहशत और भी बढ़ गई। लोग अब रात को घर से बाहर निकलने में भी डरने लगे। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन गांव के ही एक बुजुर्ग हरिराम, जो पहले उस हवेली के बारे में कुछ जानते थे, ने गांव वालों को बताया कि वह हवेली एक प्राचीन श्राप से जुड़ी है। हरिराम ने बताया कि उस हवेली में जो परिवार रहता था, उनकी मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। वह परिवार एक तांत्रिक शक्ति से जुड़ा था जो उन्होंने हवेली में छुपा रखी थी। हवेली के मालिक ने तंत्र विद्या के बल पर अमृत पाने की कोशिश की थी, लेकिन एक गलती के कारण पूरा परिवार ही श्रापित हो गया। हवेली में उन सभी की आत्माएं फंस गई थी और तब से वहां कोई भी जिंदा इंसान जाता है तो वे आत्माएं उसे अपने साथ ले जाती है। हरिराम की ये बात सुनकर गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। उनमें से एक दीपक, जिसने बचपन में ही रवि और सूरज के साथ खेला था, इस घटना से बेहद दुखी था। उसने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों का बदला लेगा। दीपक ने गांव के कुछ और लड़कों को अपने साथ लिया और एक रात उन्होंने हवेली में जाने का प्लान बनाया। दीपक और उसके साथियों ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जो उन्हें बताया कि हवेली में बंधी आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि यह काम बेहद खतरनाक है और अगर यज्ञ में कोई गलती हुई तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। अगली पूर्णिमा की रात दीपक और उसके साथी तांत्रिक के साथ हवेली पहुंचे। उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, हवेली के अंदर अजीब चीजें होने लगीं। खिड़कियां फिर से खुद ब खुद खुलने लगी, हवेली की दीवारों से तेज चीखें सुनाई देने लगी और एक अजीब सी ठंडी हवा वहां बहने लगी। तांत्रिक ने यज्ञ को और तेज किया, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली में मौजूद हर चीज हिलने लगी। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा जो हवेली पर राज कर रही थी जाग चुकी है। दीपक और उसके साथी डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि अगर वे भागे तो ये श्राप हमेशा के लिए रहेगा। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, हवेली की खिड़कियां बंद होने लगीं और अचानक एक बड़ी परछाई हवेली के सामने आ खड़ी हुई। वह वही औरत थी जिसे गांव वाले कई बार देख चुके थे। उसकी आंखें लाल हो गई और वह दीपक की ओर बढ़ने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त तांत्रिक ने मंत्रों के साथ आखिरी आहुति डाली और अचानक हवेली में एक भयंकर आवाज गूंजी। वह परछाई जलने लगी और कुछ ही पल में गायब हो गई। यज्ञ पूरा होते ही हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दीपक और उसके साथी थके हुए लेकिन सुरक्षित बाहर निकल आए। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा अब मुक्त हो गई है और हवेली का श्राप खत्म हो गया है। इसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन वह अब वीरान और शांत थी। लोग अब वहां से डरते नहीं थे, लेकिन कोई भी उस जगह फिर कभी रहने नहीं गया। आत्माओं का श्राप हो या डर, सच्चाई और हिम्मत से ही उसका सामना किया जा सकता है।